Hello everyone, a very warm morning to each and every students of class 5. Dear students, how are you all? I think all are well. Students, now I'm here with the revision work, and in today's revision we will read about chapter 9. Okay, chapter 9 को आज हम लोग read करेंगे, and in the chapter we will read about today Indian religions. ठीक है, इंडियन रिलीजन्स मीन्स जो भी भारतीय और रिलीजन्स हैं, धर्म है जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग रीड करेंगे. सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस. पेज नंबर ऑल्सो वी हैव 9. Students, as you all are informed, there is going on revision work, okay, and very shortly you have your exam. So students, let's be conscious about your exam, be active, okay, and keep your revision work continue. Okay, so now it's time to start our today's chapter exercise. So let's start from here. Answer the following questions regarding different aspect of various religions of India. Students, you have some questions, you have to write down the answers, okay, which are about different aspect of various religions. Means whatever religions are in India, different religion, जो भी different religions हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग रीड करेंगे. वी हैव टू राइट डाउन सम, वी हैव टू रीड क्वेश्चंस एंड राइट आंसर्स फॉर दिस. सो स्टार्ट टू सी फर्स्ट. हु इज़ द हिंदू गॉड ऑफ रेन एंड थंडर? ओके, हिंदू गॉड का रेन एंड थंडर जो है उसको कहा गया है, दैट इज कॉल्ड इंद्र. ओके, दैट्स कॉल्ड इंद्र. नेक्स्ट इज दैट विद विच हिंदू गॉड इज द तांडव, ओके, तांडव डांस एसोसिएटेड. विद विच हिंदू गॉड मीन्स किस हिंदू गॉड से तांडव डांस को एसोसिएट किया गया है? एंड योर आंसर इज दैट शिवा. क्या आंसर है आपका? शिवा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हिंदू गॉड और हिंदू रिलीजन. नेक्स्ट थर्ड वन इज विच हिंदू गॉड इज कंसिडर्ड टू बी किंग ऑफ गॉड्स? ओके, कौन से हिंदू गॉड थे, गॉड हैं, इस कंसिडर, जिनको कंसिडर किया गया है किंग ऑफ गॉड, मीन्स गॉड का किंग होने के लिए इनको कंसिडर किया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड इंद्र. सेम आंसर, इंद्र. ओके, एंड ही इज द हिंदू गॉड ऑफ रेन एंड थंडर ऑल्सो, इंद्र. नेक्स्ट देखिए, हु इज द हिंदू गॉडेज ऑफ म्यूजिक, आर्ट्स एंड लर्निंग? हु इज द हिंदू गॉडेज? हिंदू गॉडेज का जो म्यूजिक है, आर्ट है, उसकी लर्निंग कौन कराता है? ओके, and that is called your Saraswati. That's called Saraswati. Next है, who was the 24th, okay, Tirthangara of the Jains? Who was the 24th Tirthangara of the Jain dharma, okay, or Jain religion? That is called Mahavira. That's called Mahavira. Come on, next. 6th one. Who founded the Parsi religion? पारसी रिलीजन को किसने फाउंड किया था? एंड दैट फाउंडेड पर्सन नेम इज अबाउट जोरेस्टर. ओके, जोरेस्टर. व्हाट्स द नेम ऑफ दैट? जोरेस्टर. स्टूडेंट्स, बी केयरफुल अबाउट इट बिकॉज दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज you have to get, not you can, means you have to get in your exam. So let's get ready for this type of questions. Okay, short questions. Next है, What do you call a person who believes in many God? आप उस पर्सन को क्या कॉल करेंगे जो बहुत सारे गॉड में क्या करता है? बिलीव करता है, विश्वास रखता है. ओके, दैट पर्सन इज कॉल्ड पॉलीथिस्ट. क्या कॉल करते हैं ऐसे पर्सन को? ऐसे पर्सन को हम पॉलीथिस्ट के नेम से जानते हैं, पॉलीथिस्ट. नेक्स्ट है, What do you call a person who worships only one God? ना उसका जस्ट अपोजिट है. What do you call? आप क्या कॉल करते हो? एक पर्सन को हु वर्शिप, जो वर्शिप करता है, प्रेयर करता है ओनली वन गॉड की, एक गॉड की, ठीक है ना, एंड दैट इज कॉल्ड मोनोथिस्ट. व्हाट विल यू से टू दैट पर्सन, से टू दैट टाइप ऑफ पर्सन? वो आपका होगा मोनोथिस्ट. क्या होगा? मोनोथिस्ट. और बहुत सारे गॉड में जो बिलीव करते हैं वो होंगे पॉलीथिस्ट, और जो वन गॉड में बिलीव करता है वो है मोनोथिस्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द गेट ऑफ मर्सी? What is gate of mercy? Gate of mercy क्या है? And where is it located? Where is it located? ये क्या है? जेबिस है, ठीक है. नेक्स्ट,
what do you call a person who is blindly and obstinately devoted to a particular faith? ओके, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपका है, what do you call a person, आप पर्सन को क्या कॉल करते हैं, who is blindly and obstinately devoted to a particular faith? ओके, उसको हम कहेंगे by God. ठीक है, by God. नेक्स्ट आपका है, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन न्यू टेस्टामेंट? न्यू टेस्टामेंट में कितने बुक को लॉन्च किया गया, कितने बुक हैं? सो टोटल देयर आर 27 बुक्स. नेक्स्ट, हु फाउंडेड सिक्किम? नाउ हु फाउंडेड सिक्किम रिलीजन? सिक्किम रिलीजन के फाउंडर कौन है? ओके, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड और दैट नेम इज गुरु नानक देव. नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया? ठीक है, लार्जेस्ट में सबसे जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो मॉस्क्यू है इंडिया का, विच इज़ दैट्स कॉल्ड जामा मस्जिद. ठीक है, वो जामा मस्जिद है. नेक्स्ट, टू हुम इज़ लुम्बिनी रिलेटेड? लुम्बिनी जो है वो किस जगह से रिलेटेड है? ओके, एंड दैट्स कॉल्ड टू रिलेटेड और दैट्स रिलेटेड विद गौतम बुद्ध. ठीक है, लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध के नेम से रिलेटेड है. नेक्स्ट है, वेयर डिड गौतम बुद्ध ऑब्टेन इनलाइटमेंट? ओके, गौतम बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध कहाँ पे उन्होंने इनलाइटमेंट किया? वेयर? इन बोध गया. बोध गया. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ दीज आर योर टुडेज एक्सरसाइज विच इज़ अबाउट योर इंडियन रिलीजन. ठीक है, जो कि आपका इंडियन रिलीजन है. स्टूडेंट्स, अगर आपने इस एक्सरसाइज को नहीं किया है अपने बुक में तो आप अभी इसको अपने बुक में कर लीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि मोस्टली एक्सरसाइजेज आपके इस चैप्टर से हैं. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन गेट योर एक्सरसाइजेज लाइक योर MCQ फ्रॉम दिस चैप्टर एंड और 1 वर्ड और 1 सेंटेंस जो भी आपके आंसर्स हैं. ठीक है, वो आपको इस चैप्टर से मिलेंगे. ओके, दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. This chapter is very very important for you all. So dear all, let's start to read the chapter and learn, revise the chapter very well for your exam. Friends, now let me remind you at once your syllabus. Chapter 1st to 23 of exercises are in your syllabus for half yearly. Okay, now with these you may start to take your revision work, revise the all chapters because you have the exercises from each and every chapter. Means 23 chapter ना, 23 chapter में से सारे chapter में से आपके कुछ ना कुछ exercises आए हैं. ठीक है, तो आपको सारे chapters को अच्छे से revise करनी पड़ेगी, then you can understand and complete your answers. Okay students, okay, hope you all understanding and you will do your best. Okay, now students, thank you, have a good day.